हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जय हिंद, जय भारत। वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, स्मार्ट मीटर। तो बहुत क्यूरियस होंगे आप लोग जानने के लिए कि स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, ठीक है, आदि लोग परेशान है कि पॉकेट पे इम्पैक्ट लग रहा है। और अब दिल्ली की बारी आ गई है, दिल्ली में भी बहुत जल्द स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ एक जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि बेसिकली स्मार्ट मीटर है क्या, किस तरीके से काम करते हैं, ओवरऑल टेक्नोलॉजी क्या है। लास्ट में इसके जो लास्ट पार्ट के अंदर मैं एक बहुत इन्फॉर्मेशन वाली चीज बताऊंगा कि आप लोग अपने बिल को किस तरह से बचा सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द स्मार्ट मीटर। क्योंकि अभी तक जो बताया गया है वो कंप्लीटली ये बताया गया है कि स्मार्ट मीटर जो है, ठीक है, 100 बातें होती हैं। लोग बोलते हैं कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है, ठीक है, और ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। तो आइए जानते हैं स्मार्ट मीटर होते क्या हैं। अभी वाले जो एक है हमारे स्मार्ट मीटर, और जो हमारे ओल्ड डिजिटल मीटर हैं, ओल्ड डिजिटल मीटर जो हैं और स्मार्ट मीटर, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है, इसके अंदर जो इसकी रीडिंग होती है, ठीक है, रीडिंग कलेक्ट करने के लिए फिजिकली, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होती है। ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब एक आदमी आता है आपके घर में, मीटर पे एक डिवाइस को लगाता है, रीडिंग को कैप्चर करता है इस डिवाइस पे और चला जाता है, और उसके बेसिस पे आपका बिजली का बिल आता है। बट जो स्मार्ट मीटर है, याद रखिए, स्मार्ट मीटर खाली इंडिया में ही इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, और ग्लोबली, इवन कि बांग्लादेश जैसे जो हमसे भी पीछे देश है, ठीक है, हम तो फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, वो तो बहुत ज्यादा पीछे हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूरोप वगैरह में तो स्मार्ट मीटर ही यूज होता है, ठीक है। और जो स्मार्ट मीटर की जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। ह्यूमन इंटरवेंशन इसके अंदर है ही नहीं। रीजन भी, इसके अंदर हम लोग दो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं वो दो टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। इनके अंदर हम लोग यूज करते हैं सिम कार्ड, ठीक है। ये वो वाली सिम नहीं है जो 2000, ये वो वाली चिप नहीं है जो 2000 के नोट में लगी हुई थी, जो हम लोगों को न्यूज चैनल ने बताया था, ठीक है, कि मोदी जी ने 2000 की चिप लगवा दी है इसके अंदर, है ना। वो वाला नहीं है ये बेसिकली एक नॉर्मल सिम कार्ड है ना, जो कि IPv6 टेक्नोलॉजी पे चलता है। किस पे चलता है? IPv6 टेक्नोलॉजी पर चलता है। हम लोग बच्चे जो हैं इस वीडियो को देखेंगे वो IPv4 जानते हैं, बट क्योंकि IPv4 जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए ये IPv6 टेक्नोलॉजी पर चलता है। और सिम कार्ड किसका यूज होता है? एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, सिम कार्ड इन्हीं का यूज होता है, ठीक है। सिम कार्ड उसके अंदर डलेगा। अब इसके अंदर बेसिकली काम किस तरीके से होता है, मीटर के अंदर ऊपर का पार्ट होता है और नीचे का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मॉड्यूल, ठीक है, नेटवर्क मॉड्यूल। जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, NIC लगी होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वैसे ही इस मीटर के अंदर भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, NIC लगी होती है, जहां पर वो सिम लगती है, ठीक है। और ऊपर की साइड जो रहता है वो सारा का सारा माइक्रो कंट्रोलर से बना हुआ होता है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर दो तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। एक होती है RF बेस्ड, ठीक है, एक हो रही है RF बेस्ड, और एक होती है सेल्यूलर, ठीक है। सेलुलर जो है ये मेरा पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाता है, मतलब जिस तरीके से आपका मोबाइल फोन काम करता है, ये ठीक उसी तरीके से काम करता है। बट RF के अंदर ऐसा नहीं होता। और अगर आप RF टेक्नोलॉजी देखेंगे तो ये RF की जो टेक्नोलॉजी है ये उन जगह पर ज्यादा यूज हो रही है जहां पे जो नेटवर्क होता है, जैसे जहां पे मोबाइल नेटवर्क जो होता है वो कम होता है, जैसे कि कानपुर का एरिया, कैस्को डिस्कॉम है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे नेटवर्क जो है कवरेज कम होती है, तो वहां पे हम लोग RF टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। RF टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, कम 200 घर हैं, ठीक है, और 200 घर में से किसी एक घर के पास
एक DCU बोर्ड लगता है जिसको बोलते हैं डेटा कनेक्शन यूनिट। क्या बोलते हैं? डेटा कनेक्शन यूनिट। यहां पे क्या होता है, जहां पे वीक सिग्नल होता है ये यहाँ पे स्टार और मैश तरीके से काम करता है और अपना डेटा इस DCU में फेंकता है। कहां पे फेंकता है? जो नियर बाई DCU लगा होता है वहां पे फेंकता है और फिर यहां से ये डेटा फेंकता है सर्वर के ऊपर, ठीक है, जहां पे डेटा सारा का सारा कलेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दो अलग टेक्नोलॉजीज है जो हम इंडिया में यूज कर रहे हैं टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द मीटर। अब मीटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है, मैं आपको वो बताता हूं कि मीटर किस तरीके से काम करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर कोई समझे। अब बहुत सारे बिजली वाले होते हैं जो आपको आश्वासन देंगे, ठीक है, कि सर आपका जो स्मार्ट मीटर है उसको मैं रोक दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर मैग्नेट लगा दो। पहले क्या होता था दिल्ली के अंदर, ठीक है, कई जो मीटर वाले थे वो सील हटा दिया करते थे, उसके अंदर छिड़कानी करते थे। दोस्तों बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। कोई भी बिजली वाला आपको अगर बोले तो सीधा मना कर दीजिएगा, क्योंकि इन मीटर्स के अंदर इवेंट जनरेट होते हैं। क्या होता है? इवेंट जनरेट होते हैं। अगर आप कोई भी टेम्परिंग करोगे, कोई भी टेम्परिंग करोगे तो वो इवेंट जो है इसकी मेमोरी होती है अंदर, ठीक है, इस मीटर के अंदर मेमोरी है, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा और उसके बाद, ठीक है, इस मीटर की खास बात क्या होती है, ये हर 15 मिनट में, हर 15 मिनट में डेटा को सर्वर के ऊपर फेंकता है। मतलब जो भी आपकी खपत हो रही है, जो भी आपकी कंजप्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, हर 15 मिनट में सर्वर के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ पे अगर आपने कोई टेम्परिंग करी है या कोई छिड़कानी करी है तो जो इवेंट जनरेट हो रहा है ये भी उस 15 मिनट के अंदर जा रहा है। अगर वो इवेंट, ठीक है, वहां पर जाता है और हम और किसी को दिखाई देता है, ठीक है, कि ये इस मीटर के अंदर छेड़खानी की गई है, तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इलीगल होता है मीटर के अंदर टेम्परिंग करना। तो हर 15 मिनट में डेटा जा रहा है आपका। सबसे पहली चीज, इसके अंदर कुछ लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, बिजली वाले, कि हम इसको रोक दें। ये रोका ही नहीं जा सकता, ठीक है, इसको आप रोक ही नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? अगर आप इसको बाय एनी मीन कुछ भी घपलेबाजी करके रोक भी दो, पहली बात तो रुकेगी नहीं। अगर इनकेस रुक भी गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे, आप कभी तो हटाओगे ना उसको, कि उस जो भी हम लोगों ने जुगाड़ किया है उसको हटाएं, थोड़ी सी कंजप्शन दिखाएं, नहीं तो डिस्कॉम बोलेगा कि आपकी बिजली की खपत हो ही नहीं रही है, तो ये तो और ज्यादा पकड़े जाने वाली कंडीशन हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर भी आप लोग नहीं बच पाओगे, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा इसकी मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है। आप भले इसको 10 दिन तक रोक करके रखो, जैसे ही 10वें दिन इसको आप हटाओगे, सारा का सारा डेटा कहाँ पे चला जाएगा? सर्वर पर चला जाएगा। तो कोई दूसरा तरीका नहीं है बचने का। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये तो मैंने आपको वो बताया है कि किस तरीके से वो मीटर काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन को सर्वर पे फेंक रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज है, जब वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाने के बाद उसके अंदर कैलकुलेशन होगी और उस हिसाब से आपका बिल जनरेट हो जाएगा, जिस भी हिसाब से गवर्नमेंट ने टैरिफ प्लान कर रखा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर बिल्ट इन होता है। अब दूसरी चीज, आप लोगों ने, अब इसके अंदर भी दो मॉडल आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रीपेड मॉडल, एक आ रहा है पोस्टपेड मॉडल, ठीक है। ज्यादातर फोकस होता है प्रीपेड मॉडल पे, क्योंकि इसके अंदर जब तक आप बिल नहीं भरोगे, ठीक है, तब तक आपकी बिजली, लेट सपोज मैं आपको बता देता हूं इनके अंदर काम कैसा होता है। पहले क्या हो रहा था, आप बिजली का बिल पे कर रहे हो या बिजली का बिल नहीं पे कर रहे हो, ठीक है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2-2 3-3 महीने का बिल पेंडिंग है और बिजली विभाग से कोई आता नहीं था, ठीक है। आ भी रहा है तो 6 महीने के बाद आ रहा है और बिजली नहीं कट रही। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पे एक सिंगल कमांड फायर करके किसी को आपके घर पे आने की जरूरत नहीं है। आपका जो सीए नंबर है दैट इज सफिशिएंट। सीए नंबर के बेसिस पे वो रिकनेक्ट, दो तरीके की कमांड फायर होती है। एक होती है रिकनेक्ट की, ठीक है, जिसको हम आरसी कमांड बोलते हैं, और एक होती है डिस्कनेक्ट की, ठीक है। जो डिस्कनेक्ट की कमांड होती है, जो डिस्कनेक्ट की कमांड होती है वो तब होती है
प्रीपेड का मीटर है, आपने बिजली का रिचार्ज किया 200 रुपए का, आपकी रात को 12 बजे लेट सपोज बिजली खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ठीक रात को 12 बजे आपकी बिजली काटने के लिए कोई आएगा नहीं, वो अपने आप ही कट जाएगी। कैसे कटेगी? थ्रू अ कमांड कॉल्ड डिस्कनेक्ट, ठीक है। और जैसे ही आपने रिचार्ज कर दिया, जैसे कि आप रिचार्ज करोगे मोबाइल को, हम कैसे करते हैं, रिचार्ज करते हैं और हमारा टॉक टाइम वापस आ जाता है, वैसे ही जैसे आप रिचार्ज करोगे तो आपकी घर की बिजली जो है वो वापस आ जाएगी। थ्रू विच कमांड? थ्रू रिकनेक्ट कमांड। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो होता है वो बैकएंड पर ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सावधान होने की भी जरूरत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी खपत कितनी है। इसकी इस टेक्नोलॉजी की एक बहुत अच्छी चीज है, वो क्या है? वो ये है कि इसके अंदर एक मोबाइल एप्लीकेशन आती है, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन आती है, जिस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन आती है, जैसे हम लोग मिंत्रा वगैरह यूज करते हैं, वैसे इसकी भी स्मार्ट मीटर की मोबाइल एप्लीकेशन आती है, वो स्टेट वाइज होती है। उसके अंदर हम लोग सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, चोरी करके ये जो टेक्नोलॉजी है उन लोगों के लिए प्रॉब्लम कॉज कर रही है जो चोरी करते हैं, ठीक है। जो सही मीन से सारी चीजें कर रहे हैं उनके लिए ये वरदान है। रीजन मीन वो अपनी जो कंजप्शन है, ठीक है, अपनी जो कंजप्शन है उसको सही तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। आपके घर में अगर आपने कोई ऐसा अप्लायंसेस ओपन छोड़ दिया है तो आप उसको भी ट्रैक कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो बिजली कंज्यूम कर रहा होगा। कुछ डिस्कॉम, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, ठीक है। और कुछ डिस्कॉम जो होते हैं, आप अगर सही तरीके से बिजली को इस्तेमाल करते हो तो वो आपको पूरे दिन में एक ऐसा टाइम आता है वो आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं ओवर दी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कि लेट सपोज आपको वो रात में अगर डिस्काउंट अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको वॉशिंग मशीन का यूज करना है या किसी XYZ ऐसी चीज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो वो आप रात में कर सकते हैं। बट इसके लिए दिस इज कंप्लीटली सब्जेक्टेड टू डिस्कॉम वेदर दे आर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स, ठीक है, या नहीं। इसके लिए यू नीड टू कनेक्ट, आपको डिस्कॉम के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी तो इन डेप्थ है, बट ये मैंने आप लोगों के समझने के लिए बताया कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों को सावधान होना है उन लोगों से जो आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम चोरी, मतलब हम मीटर को रोक देंगे। और तीसरा पार्ट इसका ये था कि आप किस तरीके से अपनी कंजप्शन को ट्रैक करके जो बेनिफिट्स एक्स्ट्रा गवर्नमेंट दे रही है आप उसको यूज करें। ये बिल्कुल भी गलत टेक्नोलॉजी नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, इसको प्रमोट करने का, तो उनका सहयोग करें। और ये जो नए एनर्जी मीटर्स लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर, इनको लगा करके, ठीक है, अपना जीवन जो है सुखमय बनाए, रादर देन दूसरों की बातों में आकर के, ठीक है, लोग मना कर रहे हैं, आप प्लीज गो अहेड एंड स्मार्ट मीटर को आप यूज करिए, लगवाइए अपने घर पे।